हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है हमने इससे पहले 2 वीडियो आपको डाली हैं, जिसमें क्या है हमने लेवल 2 के जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 दोनों को हमने उर्दू जो पेपर था अपना उसका सॉल्यूशन कराया है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लैंग्वेज 1 और लेवल भी 1, यानी लेवल 1 का जो लैंग्वेज 1 है, भाषा फर्स्ट है आपकी, उसमें जो आपका उर्दू का पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जो आपका ओल्ड पेपर हुआ था 2021 में, उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं, यानी उसके सवाल जो आप देखते हैं किस तरह के सवाल आपके लिए आते हैं और किस तरह के उसमें से आपके क्वेश्चन सिलेबस में से उठाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल पेपर है। आप थोड़ा तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर है जो भी क्या है रीट प्री का है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये भी जो रीट प्री हुई थी 2021 में, उसी का क्या है पेपर का सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं एक बार आपको, जो रीट प्री है आपका उसमें लेवल 1 और उसकी लैंग्वेज 1 का हम क्या कराने जा रहे हैं, सॉल्यूशन कराने जाते हैं, जिसका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, भाषा क्या है, उर्दू। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये आपको पेपर का पहले ही पेज दिख रहा है, इसमें देखो इधर लिखा हुआ है लेवल 1, ठीक है, और ये 2021 का पेपर है। ठीक है, इसमें आपको देखो, इसी में भी आपको 2 लैंग्वेज, लेवल 1 वाले जो बच्चे हैं उनको क्या है, इसमें 2 लैंग्वेज चुननी होती है। ठीक है, कितनी दोस्तों? 2, जिनमें आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आप लेना चाहते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, और ऐसे ही आपको सेकंड लैंग्वेज चुननी होती है जिसमें आप लेना चाहते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी आप उनमें से चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर का सॉल्यूशन भी करना है। देखो जैसे इसमें दे रखा है आपको, फर्स्ट में जो आपकी आएगी, फर्स्ट उसमें क्या आएगा, साइकोलॉजी आएगी 30 नंबर की। ठीक है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आएगी। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में जो आपने क्या है भरा है, उसी को पेपर में जो फॉर्म में डाला है उसी के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज फर्स्ट करनी है। जो हिंदी चॉइस करी तो हिंदी डालनी है आपको, इंग्लिश करना है तो जो इंग्लिश डाली फॉर्म में तो आप इंग्लिश को सोल्व करेंगे। इसी तरह इसमें लैंग्वेज आपको क्या मिलेगी दोस्तों, लैंग्वेज सेकंड मिलेगी, यानी इसी पेपर में आपको भाषा सेकंड मिलेगी। जिसमें आपने फॉर्म में भाषा सेकंड में हिंदी डाली तो वो हिंदी करेंगे बच्चे, जिसने उर्दू डाली तो वो क्या करेंगे, उर्दू करेंगे। तो हम कराने जा रहे हैं दोस्तों भाषा पहला, और वो भी आपको क्या कराने जा रहे हैं, उर्दू का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले ही सवाल पर। ये देखो इधर आ गया आपका, क्या कह रहे हैं, ये बाब हिस्सा सेकंड है और जिसमें ज़बान क्या है आपकी फर्स्ट है, और ज़बान किसकी है, उर्दू की है। भाषा कौन सी है दोस्तों आपकी, उर्दू। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका उर्दू और ज़बान हो जाएगी आपकी फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, इसमें टोटल सवाल कितने होंगे दोस्तों, टोटल सवाल आपके 30 हैं। ठीक है, एक और मारूजी सवाल की आपकी किस्में हैं, जो आप जानते हैं कंपटीशन में जो एग्जाम सवाल पूछे जाते हैं वो मारूजी सवाल ही होते हैं। पहला सवाल दोस्तों 31 से शुरू करते हैं। ये रहा आपका 31 से स्टार्ट करेंगे। 31वां क्या करें, मगरिब का मुतजाद है। क्या पूछा है, जो लफ्ज़ मगरिब है इसका क्या पूछा है दोस्तों, मुतजाद पूछा है। मुतजाद के मायने होते हैं दोस्तों विलोम शब्द, यानी ऑपोजिट। क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो आप ऑप्शन में देख लेंगे। सबसे पहली बात क्या होता है, मगरिब का मुतजाद आसमान होता है दोस्तों। आसमान नहीं होता, आसमान किसका होता है, ज़मीन का होता है। मगरिब का क्या होगा दोस्तों, मशरिक। आप बताइए दोस्तों, या फिर जुनूब होगा या फिर क्या होगा, शिमाल। अब मैं आपको बता देता हूँ, मगरिब कहते हैं दोस्तों, मगरिब कहते हैं पूर्व को, और मशरिक कहते हैं दोस्तों पश्चिम को। मशरिक कहते हैं पश्चिम को। ठीक है, तो मगरिब का तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, मगरिब का सही जवाब हो जाएगा मशरिक। ठीक है, इसका तो जवाब होगा मुतजाद मशरिक। अब शुमाल किसको कहते हैं, शुमाल कहते हैं दोस्तों उत्तर दिशा को। किसको कहते हैं, नॉर्थ को। और जुनूब कहते हैं दोस्तों, ये शिमाल है, जुनूब कहते हैं दोस्तों दक्षिण दिशा को, यानी साउथ को। किसको कहते हैं, साउथ को। और मगरिब कहते हैं दोस्तों पूर्व को, और मशरिक कहते हैं दोस्तों पश्चिम को। अगला है दोस्तों, कहत के क्या मायने। अगला सवाल क्या कर रहा है, कहत के क्या मायने है, यानी कहत का लफ्ज़ का अर्थ लिख रहा है आपको। कहत के मायने होता है दोस्तों अकाल। ठीक है, यानी सूखा पड़ना। क्या होता है दोस्तों, अकाल, सूखा पड़ना। अब जाहिर सी बात इसमें देखेंगे पहले, सरसब्ज हरा भरा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, सरसब्ज हरा भरा तो होगा ही नहीं। ऊपरी हिस्सा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आग उगलने वाला, ज्वालामुखी, इसका भी ये भी नहीं है दोस्तों। तो सही जवाब क्या है इसका दोस्तों, काल। क्या, काल या अकाल, काल खाने पीने की चीज़ों का क्या होना दोस्तों, नापेद होना, यानी खाने पीने की चीज़ों को क्या ना मिलना। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब, यानी अकाल, यानी खाने पीने की चीज़ों का नापेद होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, कहत कहलाता है। अगला सवाल 31, अकीदा का जमा है।
अकीदा का क्या पूछा है दोस्तों, जमा पूछा है। वैसे अकीदा का मैं आपको मायने बता दूं, अकीदे का मायने होता है दोस्तों यकीन। क्या होता है, यकीन। अब इसने अकीदे का जमा पूछा है, जमा कहते हैं दोस्तों बहुवचन को, जमा किसको कहते हैं, बहुवचन को। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अकीदा का इकरा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, अकादमा ये भी नहीं होगा दोस्तों, अकदामा ये भी नहीं होगा, इकदाम ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों अकाइद, क्या होगा, अकाइद। अगला है दोस्तों सख्ता की अलामत है। दोस्तों आपको सख्ता किसको कहते हैं, सख्ता कहते हैं अंग्रेजी में दोस्तों कोमा को। किसको कहते हैं, कोमा को। तो इसकी अलामत क्या हो जाएगी दोस्तों, सख्ता की अलामत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये किसकी है दोस्तों, ये है वक्फा। ये जो ए में दे रखा है ये हो जाएगी वक्फा की अलामत। किसकी है दोस्तों, वक्फा की अलामत, ठीक है। और ये हो जाएगी दोस्तों बी में वावेन, किसकी हो जाएगी दोस्तों, वावेन। और जो सी में दे रखी है दोस्तों ये है राबता, ये किसकी है दोस्तों, राबता की। तो आपको अब सही जवाब पता चल गया होगा। तो सही जवाब इसका कौन सा है दोस्तों, डी। ये आपकी क्या हो जाएगा दोस्तों, सख्ता। ये सख्ता की अलामत है जिसको हम कोमा कहते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों तालीम की जमा है, यानी तालीम का क्या देखना है आपको, बहुवचन। तालीम का क्या बताना है, बहुवचन। तो तालीम याफ्ता कहते हैं दोस्तों पढ़े लिखे लोगों को। तर्जुमान ट्रांसलेटर को बोलते हैं, जो ट्रांसलेट करता है। और हुर्रियत पसंद ये भी नहीं होगा दोस्तों इसका। तो सही जवाब क्या है इसका, तालीमात। तालीम की जमा क्या हो जाएगी दोस्तों, तालीमात, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब माना गया है। अगला है दोस्तों गुलाम की मुअन्निस है, यानी गुलाम का आपको क्या बताना है, मुअन्नस बताना है गुलाम का। तो मुअन्नस के मायने क्या होते हैं दोस्तों, मुअन्नस कहते हैं स्त्रीलिंग को, ठीक है, यानी इसका स्त्रीलिंग आपको करके बताना है। और मुज़क्कर के मायने क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, गुलाम का गुलाम ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसको पहला था ही नहीं। हाकिम ये भी नहीं है, आदिल ये भी नहीं है, आदिल कहते हैं इंसाफ करने वाला, सच्चा। और इसका हो जाएगा दोस्तों गुलाम का बांदी, क्या हो जाएगा, बांदी। गुलाम का हो जाएगा बांदी, सही क्या हो जाएगा, सी इसका। अगला दोस्तों हलावत के मायने क्या हैं। तो हलावत के मायने दोस्तों खसलत ये भी नहीं है, मोहब्बत करने वाले भी नहीं है। हलावत के मायने होते हैं दोस्तों मिठास। तो सही इसका जवाब क्या है दोस्तों, मिठास। हलावत के मायने मिठास है। अगला दोस्तों दिल टूट जाना मुहावरा। वैसे दिल टूट जाना क्या है दोस्तों, ये मुहावरा है, इसका मतलब पूछा है। दिल टूट जाना आपको सब जानते हैं दोस्तों, दिल कब टूट जाए, जब इंसान क्या हो जाता है, किसी चीज़ कोई काम करना चाहता था और वो ना हो पाए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, इंसान मायूस हो जाता है। दिल टूटने का मतलब क्या होना है दोस्तों, मायूस होना, ठीक है। उदास होना ये भी नहीं, मायूस होना है इसका, ठीक है। अगला दोस्तों किसी ज़बान के बदलने और लिखने के जो उसूल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कितना अच्छा सवाल दोस्तों। किसी ज़बान के, किसी भाषा के बदलने और लिखने, यानी उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी उसमें जो नियम उसूल होते हैं उसके लिखने के, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाता है, इसमें ख़ास ये तो होगा ही नहीं, इसमें की किसमें ज़मीर ये भी नहीं है दोस्तों, इसमें कैफियत ये भी नहीं है। तो सही जवाब क्या है दोस्तों, कवायद। यानी कवायद कैसे किसी ज़बान के उसूल यानी नियम को ही क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं। और जो कवायद लफ्ज़ है वो दोस्तों किससे बना है, कायदा से। किससे बना है, कायदा। कायदा का अर्थ क्या होता है, नियम और उसूल। किसी ज़बान के उसूल या कायदे को क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं, ठीक है। ज़मीर आपको पता है, ज़मीर कहते हैं सरनाम को, इसमें खास का पता है, इसमें कैफियत का पता है ना, हालत या कैफियत पता है। अगला दोस्तों कायल के मायने क्या हैं। कायल के मायने क्या है दोस्तों, कायल बना है दोस्तों कौल से। किससे बना है, कौल से। और कौल के मायने होते हैं कथन, ठीक है। और कौल और कायल हो जाएगा, कायल के मायने हो जाए दोस्तों बोलने वाला। कायल के मायने क्या हो जाएंगे दोस्तों, बोलने वाला, ठीक है। कायल के मायने हो जाएंगे बोलने वाला। तो इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों, सी। अगला दोस्तों ये पैसेज दिया हो, इक्तिबास है आपका उर्दू में, इसमें से आपको जवाब छाटने हैं। मैं इक्तिबास पढ़ूंगा तो काफ़ी लेंथी क्लास हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट इसके सवाल जवाब करते चलेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है, दर्ज बाला इक्तिबास में से किस जंग का जिक्र किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा ये 8वीं क्लास की पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार, उसमें से पैसे लिया गया है सबक में से। तो आपको पता होगा, तो जाहिर सी बात है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ए। अगला है हिंदुस्तान को किसने अपनी फ़ौज में भर्ती किया था। हिंदुस्तानियों को जो हिंदुस्तान के लोग थे उनको अपनी फ़ौज में किसने भर्ती किया था, आपको मालूम है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने किया था, ठीक है, क्योंकि इक्तिबास के अकॉर्डिंग। अगला है दोस्तों हैरतजुदा। अगला क्या है दोस्तों, हैरतजुदा के मायने क्या हैं, आपको मालूम है दोस्तों, हैरतजुदा के मायने होते हैं हैरान, ठीक है, ना कि बगावत। बगावत कहते हैं लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, सरदारी मतलब सरदार के पद पे होना। बल्कि सही जवाब क्या है इसका दोस्तों, हैरान, डी ऑप्शन। अगला दोस्तों अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हो गए थे, ये जुमला किसने कहा। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये सर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किसने कहा था। ये देखो इधर मिलेगा आपको, बेटा अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हो गए। तो किसने कहा था दोस्तों, आमिर के अब्बू ने कहा था। किसने कहा था, आमिर के अब्बू ने, कि अंग्रेज़ बड़े क्या हो गए, ताकतवर हो गए। तो किसने कहा था दोस्तों, अब्बू ने, आमिर के अब्बू ने कहा था। अगला है दोस्तों लफ्ज़ फ़ौरन
क्या कह रहा है, लफ्ज़ फ़ौरन में अलिफ पर लगा अन कौन सा एराब है, यानी कौन सी एराब है, यानी कौन सी मात्रा है वो आपको बतानी है। ये नून गुन्ना है या जज़म है, तनवीन है, अलिफ मकसूरा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जज़म क्या होता है, जिसको सुकून कहते हैं, यानी कि जिस लफ्ज़ पे आ जाते हैं वो खामोश रहता है। तनवीन कहते हैं दोस्तों दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, जो कि इस पर लगा हुआ है फ़ौरन पे, तो ये सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तनवीन। अलिफ मकसूरा कहते हैं जो दोस्तों या के ऊपर लास्ट में खड़े ये अलिफ खड़ा आता है, इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, ठीक है। और नून गुन्ना दोस्तों, नून गुन्ना आपका ये होता है, ठीक है, ये नून गुन्ना होता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, बी तनवीन। दो ज़बर, ठीक है, दो पेश और दो ज़ेर को क्या कहते हैं दोस्तों, तनवीन कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फिर आपका इक़्तिबास आ गया है, 46 से 50 तक आपको इसी में से क्या देने, इसके जवाब लिखने हैं। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, पहला ही सवाल, लफ्ज़ इंकलाबी के क्या मायने हैं। इंकलाबी मतलब क्रांति, इसके क्या मायने हैं दोस्तों, आपको पता होगा हिंदी में, यानी प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, जो हुकूमत है, उसमें क्या करना, थोड़ा बहुत तब्दील करना, चेंजिंग करना, बदलाव करना, ये क्या कहलाता है, क्रांति। इसको उर्दू में बोलते हैं इनकलाबी, ठीक है। तो जो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों, हुकूमत के निज़ाम में क्या करना, तब्दीली चाहने वाला, ठीक है, इसके मायने होते हैं। तो सही जवाब इसका क्या है दोस्तों, सी। अगला दोस्तों, सर पर कफन बांधना, सर पर कफन बांधना का मतलब है, अब जो सबको पता है, सर पर कफन में जान पर खेलने या जान देने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जान देने के लिए तैयार रहना। भाई उसने तो सर पे कफन बांध दिया, वो पीछे हटने वाला नहीं है। अगला दोस्तों, लफ्ज़ मौत का मुतज़ाद, लफ्ज़ मौत का मुतज़ाद, मुतज़ाद कहते हैं दोस्तों वही विलोम शब्द, ठीक है। आपको क्या बताना है इसका मुतज़ाद। हैवान, ये भी नहीं होगा दोस्तों। और लश्कर, ये भी नहीं, लश्कर का आप पता है, जो झुंड होता है उसको बोलते हैं। फौत तो दोस्तों इसका मुतरादिफ हो गया, मौत का मुतरादिफ हो गया प्रेवजी, लेकिन सही क्या है उसका, ज़िंदगी। ये तो आपको नॉर्मल सा है, सबको पता होगा। अगला दोस्तों, इसी में से बताना है, मुनज़्ज़म होने का मतलब क्या है, इज़्ज़त बढ़ाना, एकजुट होकर पूरी तरह तैयार होना, आगे होना या बीच में होना। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या बना है, एकजुट होकर पूरी तरह तैयार होना, इसको बोलते हैं मुनज़्ज़म होने, नहीं संगठित होना, हिंदी में कह सकते हैं आप एक तरह से संगठित होना, ठीक है। अगला है दोस्तों, सुख का मुतज़ाद, कई सवाल पूछ लिए मुतज़ाद से, विलोम शब्द से, ठीक है। तो इसमें सुख का क्या होगा दोस्तों, सबको पता है सुख का क्या हो जाएगा, दुख। अगला है दोस्तों, ज़मीर की किस्म है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ज़मीर की कितनी किस्म होती है, 5 किस्म होती है, जिसमें ज़मीर शख्सी भी आता है, ज़मीर मौसूला भी आता है, ज़मीर इशारा भी आता है, ज़मीर तनकीर भी आता है और ज़मीर इस्तिफ़हामिया भी आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये ज़मीर की सभी किस्में हैं। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ज़मीर इनमें सभी, ये ज़मीर की क्या है, किस्में हैं। अगला दोस्तों, हुरूफ लिखने में ख़त मुस्तकीम और ख़त मुनहनी खींचने की मश्क किस तरीके में की जाती है, यानी जो लिखने का तरीका है उसमें किस में ख़त मुस्तकीम और ख़त मुनहनी खींचने की मश्क की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे, अबजदी तरीका, अब आपको पता होगा अबजदी तरीका में क्या है, हुरूफ तहत यानी अली बा पा ये सिखाए जाते हैं, इसमें तो कोई लकीर आती नहीं। दूसरा है दोस्तों पिस्तालोजी तरीका। अब बताओ आप दोस्तों पिस्तालोजी तरीका में क्या होता है, मैं आपको अभी बता। मॉन्टेसरी तरीका, इसमें क्या होता है दोस्तों, हुरूफ गत्ते पर कुछ हुरूफ उभार दिए जाते हैं और इसकी ईजाद करने पर कौन है, मारिया मोंटेसरी, जो कहाँ की है दोस्तों, इटली की एक क्या है, खातून है, मोरे मोंटेसरी, जिसने मोंटेसरी तरीके की ईजाद की थी। पढ़ो लिखो तरीका, इसमें दोस्तों पहले बच्चों को पढ़ते हैं और फिर उनको क्या लिखवाया जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों, पिस्तालोजी तरीका। इसमें क्या है दोस्तों, पहले ख़त मुस्तकीम, ख़त मुस्तकीम किसको कहते हैं, ये भी आप याद रखें, आड़ी तिरछी लाइन बनाकर जो हुरूफ लिखवाए जाते हैं उसको कहते हैं ख़त मुस्तकीम। और ख़त मुनहनी किसको कहते हैं दोस्तों, गोल दायरा बनाना, चौकोर नुक्ते बनाना या फिर ये नुक्ते बनाना, इस तरह ये किस्म आते हैं दोस्तों ख़त मुनहनी में। तो ये किस में सिखाया जाता है, पिस्तालोजी तरीके में, ठीक है। तो सही जवाब क्या है दोस्तों, पिस्तालोजी तरीका। बाकी आप ये भी याद रखें, है ना, आपके इनमें से बन सकते हैं सवाल। अगला है दोस्तों, अगला कह रहा है जुमलावारी तरीका और लफ्ज़वारी तरीका पढ़ना सिखाने का कौन सा तरीका है, यानी जो जुमलावारी तरीका और लफ्ज़वारी तरीका है। देखो पढ़ना सिखाने का दोस्तों एक तो होता है तरकीबी तरीका, एक तो कौन सा है दोस्तों, तरकीबी तरीका, ठीक है। और एक है दोस्तों तहलीली तरीका, कौन सा है दोस्तों, तहलीली तरीका, ठीक है। ये आप दो तरीके। अब ये जो तरीके आते हैं दोस्तों जुमलावारी, लफ्ज़वारी और किस्सावारी, ये किस्म आते हैं दोस्तों आपके तहलीली तरीके में, ठीक है। किस्म आते हैं दोस्तों तहलीली तरीके में। और अबजदी तरीका, ठीक है, जो अबजदी तरीका है, हुरूफ तहज्जी का तरीका है, सूती तरीका, वो किस्म आते हैं दोस्तों तरकीबी तरीके में। तो ये किस्म आएगा दोस्तों तहलीली तरीके में, ठीक है। अगला है दोस्तों, तालीम के कदीम दस्तूर के मुताबिक ज़बान की तालीम का मकसद क्या है, यानी जो तालीम के कदीम दस्तूर, कदीम कहते हैं दोस्तों पुराने कानून के मुताबिक ज़बान के मकसद क्या है, यानी भाषा सिखाने का जो मकसद है वो क्या है, बच्चों को तफवीज़ात दे और
बच्चे उन्हें अपने तौर पर क्या करें दोस्तों, मुकम्मल करें। यानी बच्चों को क्या दें, कोई इंसाइनमेंट दें और बच्चे उन्हें अपने तौर पर अपने हिसाब से क्या करें, कंप्लीट करें। या फिर समाजी वरसे से तालिब इल्मों को रोशनास कराना, या फिर साइंसी उलूम समाजी उलूम के साथ, यानी साइंसी शिक्षा और समाजी शिक्षा के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की ज़बान सिखाना। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें क्या है, ये सभी इसमें क्या है, मदरसा बाला सभी आएंगे जो भाषा सिखाने के तरीके हैं। अगला है दोस्तों, तदरीस के किस तरीके में तलबा की इख्तिराई क़ुव्वतों की नशोनुमा होती है। इख्तिराई क़ुव्वत कहते हैं दोस्तों नई चीज़ ईजाद करना, ठीक है, नई कोशिश करना, नई चीज़ को खोजना। तो वो किस में आते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा। तहकीकी का मतलब ही क्या होता है, तहकीकी तरीका मतलब खोज विधि, क्या होता है, खोज विधि। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, तहकीकी तरीका। तहलील तरीका में आपको पता है दोस्तों इसमें कौन कौन से आते हैं, लफ्ज़वारी तरीका, जुमलेवारी तरीका और किस्सावारी तरीका। अबजदी तरीका में हरूफ तहजी सिखाए जाते हैं। और पिस्तालोजी तरीके में दोस्तों अभी बताया था आपको क्या सिखाया जाता है दोस्तों, ख़त मुस्तकीम और ख़त मुनहनी, ठीक है, यानी दायरे बनाकर आड़ी तिरछी लाइनें को द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। अगला दोस्तों, बातचीत या जुमले में लफ्ज़ों का एक दूसरे से और जुमलों का जो बाहमी ताल्लुक़ होता है उसे कहते हैं। अब देखो ये दोस्तों कवायद के हिस्से हैं, आपको पता होगा। इल्म हिज्जा बोलते हैं उनको, इल्म सर्फ बोलते हैं, इल्म नहू। इल्म हिज्जा में क्या होता है दोस्तों, हरूफ सिखाए जाते हैं। इल्म हिज्जा में जो हरूफ का इल्म होता है उसको सिखाया जाता है, अलिफ बा ता यानी हरूफ, मुफरद हरूफ, इनको सिखाया जाता है, ठीक है, किस तरह बनते हैं। इल्म सर्फ में क्या होता है दोस्तों, लफ्ज़ों के बारे में, यानी लफ्ज़ों के बारे में पहले कोई लफ्ज़ लिया जाता है, फिर उसके क्या किया जाता है, टुकड़े किए जाते हैं, कौन कौन से इसमें हर्फ आए हैं। और इल्म नहू में क्या होता है दोस्तों, किसी भी जुमले को लेकर उसमें क्या है, उसके लफ्ज़ बनाए, लफ्ज़ को टुकड़ा किया जाता है, फिर उनके हर्फ, इस तरह उनको पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया इसमें जुमले के बारे में बात कर रहा है तो ये हो जाएगा इल्म नहू में आ जाएगा। अगर लफ्ज़ के बारे में बात करें तो इल्म सर्फ में आ जाएगा। अगर हरूफ के बारे में बात करें तो इल्म हिज्जा के बारे में आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला दोस्तों, ज़बान की नशोनुमा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल हैं। तो दोस्तों ये सब है, जुबली सलाहियतें, जो ज़बान तरक्की भाषा विकास में ये कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करते हैं, असरदार होते हैं दोस्तों। एक तो जुबली सलाहियतें, जुबली कहते हैं प्राकृतिक नेचुरली। एक हर की नशोनुमा यानी बच्चे की बोलना सीखना। एक जिस्मानी दोस्तों, जिस्म के अकॉर्डिंग, ये सब इनमें क्या करते हैं दोस्तों, अवामिल होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं उनको। अगला दोस्तों, मुफरद से मुरक्कब की तरफ अक़दाम किया जाता है। मुफरद से मुरक्कब की तरफ अक़दाम किया जाता है दोस्तों, किस में किया जाता है, आप बताएंगे। पिस्तालोजी अभी बताया था दोस्तों, इसमें तो क्या बनाया जाता है दोस्तों, आड़ी तिरछी लकीरें खींची जाती है ना, और फिर गोल दायरे बनाए जाते हैं। ये तो किस में आ जाएगा आपके, पिस्तालोजी तरीके में। मार्टेज तरीके में किसी गत्ते पर हुर्फ उभारे जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। पढ़ो लिखो तरीके में बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर लिखाया जाता है। ये आएगा दोस्तों किस में, अबजदी तरीके में। पहले क्या करें, मुफरद कहते हैं दोस्तों, अलग अलग हरूफ लिखाएंगे, यानी अलिफ बा ता पूरे हरूफ लिखेंगे, फिर उनको क्या करेंगे दोस्तों, मिलाकर लिखेंगे, फिर उनसे क्या बनाएंगे, लफ्ज़ बनाएंगे। तो ये किस में आएगा दोस्तों, अबजदी तरीके में। किस में आ जाएगा, अबजदी तरीके में। अगला है दोस्तों, नसर की तदरीस का बाकायदा काम किस जमात से शुरू होता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कन्फ्यूजिंग है, कोई तीसरी जमात भी बताते हैं इसमें और पांचवी जमात भी बताते हैं। इनको आप कमेंट में बताएंगे इसमें सही जवाब कौन सा ही, हम आपके लिए छोड़ते हैं एक सवाल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोनों माने गए हैं अक्सर करके। अगला है दोस्तों, तदरीस नज़म का बुनियादी मकसद क्या है। तदरीस कहते हैं दोस्तों पढ़ाना, ठीक है, शिक्षण कराना। नज़म यानी नज़म पढ़ाते हैं, उसका बुनियादी मकसद क्या होता है, नज़म पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है। तालिब इल्म मुअस्सर अंदाज से नज़म पढ़कर उसे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, बिल्कुल सही है दोस्तों। जज्बात व ख़यालात और महसूसात से मुतासिर हो सके, जो शायर ने नज़म में पेश की, बिल्कुल सही है दूसरा। और तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, बोल चाल पढ़ाई और लिखाई की मेहनत है, ये नहीं होगा इसमें। तो सही जवाब कौन सा है, ए और बी। सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, सी। सही जवाब कौन सा है, सी। तो दोस्तों ये तो था हमारा जो अपना आरबी रीड प्री था, जो अपना ओल्ड पेपर हुआ था रीड प्री का, उसमें लैंग्वेज दोस्तों लैंग्वेज 1 है और लेवल भी कौन सा है दोस्तों 1, ठीक है। उसका सॉल्यूशन लेकर आए उर्दू सब्जेक्ट से। तो आप इसको क्या है ध्यान से एक बार क्वेश्चनों को देखें किस तरह क्वेश्चन उठते हैं। वो ज़्यादा नहीं है, बहुत से नॉर्मली पेपर आएगा इंशाल्लाह। प्री तो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें। तो दोस्तों अगर कोई आपको अपनी राय पेश करनी हो तो दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। कोई भी एडवाइस हो तो दोस्तों कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।